दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक असाधारण दृश्य देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद अदालत में खड़े हुए बिना किसी वकील के खुद अपनी पैरवी करते हुए केजरीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि वो इस मामले में आरोपी नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें पहले ही बरी कर चुकी है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा मुद्दा उठाया और वो था जज के रिक्यूजल का, यानी उन्होंने अदालत से मांग की है कि इस केस की सुनवाई कर रही जज खुद इस मामले से अलग कर ले। केजरीवाल ने कहा कि ये केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि न्याय की निष्पक्षता का सवाल है, और इसी को लेकर उन्होंने अदालत के सामने एक एक कर 10 बड़े कारण रखे जो इस केस को सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं रखते, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं। केजरीवाल खुद बने अपने वकील, मैं आरोपी नहीं, केजरीवाल। जज के रिक्यूजल की मांग, निष्पक्षता पर बड़ा सवाल। केजरीवाल ने अपने तर्कों की शुरुआत इस सवाल से की कि आखिर बिना आरोपियों को सुने ही हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के आदेश को गलत कैसे मान लिया। उन्होंने कहा कि 9 मार्च की सुनवाई में कोर्ट के सामने केवल सीबीआई मौजूद थी, कोई भी आरोपी वहां मौजूद नहीं था, फिर भी कोर्ट ने प्रथम दृष्टया फैसला दे दिया। दूसरा बड़ा सवाल ईडी को लेकर उठाया गया, जहां बिना किसी अपील या मांग के ईडी की कार्रवाई पर खुद ही रोक लगा दी गई। तीसरा मुद्दा सीबीआई अधिकारियों से जुड़ा हुआ था, जिसके खिलाफ सेशन कोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन बिना किसी आवेदन के उस पर भी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इसके बाद केजरीवाल ने समय सीमा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 600 पन्ने के केस में सिर्फ 1 हफ्ते का समय देना, जबकि अन्य मामलों में महीनों का वक्त दिया जाता है, ये अपने आप में संदेह पैदा करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बेल सुनवाई के दौरान ही आरोपियों को दोषी जैसा दर्शाया गया, जबकि यह फैसला ट्रायल के बाद होना चाहिए था। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ऐसे कई आदेश बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जा चुके हैं। बिना सुने फैसला, ईडी केस पर खुद से रोक, सीबीआई अधिकारी को राहत क्यों, 600 पेज सिर्फ 7 दिन, बेल में ही दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा फैसला। केजरीवाल ने अपने तर्कों को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में एक पैटर्न दिखाई देता है, जहां सीबीआई और ईडी की लगभग हर दलील को स्वीकार किया जाता है। उन्होंने जज की व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी मुद्दा बनाया और कहा कि उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकील हैं, जो सॉलिसिटर जनरल के अधीन काम करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या अदालत इन तर्कों को स्वीकार करेगी या फिर ये मामला आगे और बड़ी कानूनी लड़ाई का रूप लेगा।